नमस्कार साथियों, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि के द्वारा x और y का मान ज्ञात करना सीखते हैं। देखिए, विलोपन विधि में कम से कम दो समीकरण का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में x 4x दिया गया है और यहाँ 5y दिया गया है। तो x और y दो पद ऐसे हैं जिनका मान ज्ञात नहीं है। दो पदों का मान ज्ञात नहीं है, उनको ज्ञात करने के लिए दो समीकरण का होना बहुत जरूरी है। अगर एक पद को ज्ञात करना होता तो एक समीकरण से काम चल जाता, लेकिन यहाँ पर दो पद अज्ञात हैं, x और y दोनों को ज्ञात करना है तो दो समीकरण का होना जरूरी है। इसीलिए इसी के जैसा एक समीकरण नीचे और दिया गया है, ये दूसरा समीकरण है। विलोपन क्या होता है? विलुप्त करना। विलुप्त कैसे कोई होता है? जब नंबर में बराबर चिन्ह में विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर 4x और यहाँ फिर 4x नंबर में बराबर है, लेकिन चिन्ह में ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ये विलुप्त हो जाएगा। 4x से 4x निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। तो यहाँ पर वही हमको करना होता है कि चाहे x का मान बराबर करके चिन्ह में विपरीत कर लो, चाहे y का मान बराबर करके चिन्ह में विपरीत कर लो, तो घटाएंगे तो एक गायब हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आसान क्या है? इस 2x को 4x बनाना आसान है। 2x को क्या बनाना है? 4x बनाना आसान है। यहाँ ऊपर 4x है, ये भी 4x बन जाएगा तो नंबर में बराबर हो जाएगा। और जब नंबर में बराबर हो जाएगा, बाद में हम इसका चिन्ह विपरीत कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 4x बनाने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा, कितने से? 2 से। तो ऊपर वाला तो वही रहेगा, ऊपर वाला रहेगा 4x प्लस 5y बराबर कितना? 9। और लेकिन नीचे वाला कितना हो जाएगा? 2 दूना 4x और 2 दूना 4y धन 4y, है ना। और 2 तियां 6 बराबर 6 हो जाएगा। अब ये नंबर में बराबर तो हो गया, लेकिन विलुप्त अभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक। हमने कहा अगर 4x धनात्मक है तो 4x ऋणात्मक होना चाहिए, नंबर में बराबर चिन्ह में विपरीत होना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस होना जरूरी है, तो फिर माइनस से गुणा करेंगे। देखिए, माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना, चिन्ह विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर धन था, वो माइनस हो जाएगा। यहाँ धन है, ये भी क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। और ये धन है, ये भी माइनस बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ये वाला 4x से 4x निकल जाएगा, खत्म होगा। ये 5y से 4y घटने को कह रहा है। देखिए, ये चिन्ह परिवर्तित करके माइनस हो चुका है। 5y धनात्मक, 4y ऋणात्मक। 5y से 4y निकाल दिया, बचा कितना? 1y बराबर 9 में से 6 निकाल दिया तो बचा कितना? 9 में से 6 निकाल दिया, बचा 3। अब अगर हमको x का मान ज्ञात करना हो तो इसी y के मान को समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो, चाहे जिसमें। तो समीकरण 1 में मैं रखने जा रहा हूं तो y की जगह पर 3 रखूंगा। तो यहाँ पर तो 4x है, तो 4x को ऐसे 4x रख देंगे, धन 5y की जगह पर 3 है तो 5 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 9। और ये 5 तियां 15 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4x धन 15 बराबर 9। और ये 15 उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, ये इधर धनात्मक है तो उधर जाकर ऋणात्मक हो जाएगा। 4x बराबर 9 माइनस 15, और 9 से जब 15 घटाएंगे तो हो जाएगा -6 बराबर ये 4x। और 4 यहाँ से हटा देंगे तो x बराबर -6/4 हो जाएगा। और 2 दूना 4, 2 तियां 6, -3/2। x का मान कितना आया? -3/2 x का मान आया। इसी तरह से हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से समीकरण लेकर के आप लोग और बनाइएगा, निश्चित रूप से आपको यह विलोपन विधि अच्छे से तैयार हो जाएगी।